ऐसे वो सीआरटी का टेलीविजन सेट हो या जो है आपका जो है एलईडी टेलीविजन सेट हो, एसी फ्यूज जो यहाँ लगा हुआ है अगर ये उड़े या यहाँ पर लगा हुआ अगर बार बार उड़ने का अगर फॉल्ट मिलता है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि इसकी जो है जांच हम लोग 3 स्टेज में करते हैं। और सबसे पहले ये समझेंगे कि जो है एसी फ्यूज बार बार उड़े तो कभी भी खराबी हॉट एरिया की ही होती है। देखिए यहाँ पर जब बजाते जो है इस किट में लिखा हुआ है हॉट और इधर कोल्ड, तो हॉट एरिया को जो अंडरलाइन किया हुआ इसी विभाग में एसी फ्यूज से संबंधित अगर फॉल्ट जो भी उड़ने का है तो इसी विभाग से संबंधित खराबी होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि ये सबसे बड़ा जो कैपेसिटर लगा हुआ है, एसी फ्यूज लगा हुआ है, ये जो है विभाग, ये जो विभाग है इसको बजाते जो है अंडरलाइन किया हुआ, तो ये जो विभाग है यही जो है आपका जो है हॉट एरिया है और इसी हॉट एरिया में जो है एसी फ्यूज लगा हुआ है। और एसी फ्यूज अगर बार बार होता है तो खराबी जब भी होगी तो हॉट एरिया में ही होगी। तो इसकी हम लोग कैसे जो है जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए 3 स्टेज का प्रयोग करते हैं। 3 स्टेज में इसकी जांच करेंगे, वो भी कोल्ड टेस्टिंग जांच करेंगे। एसी फ्यूज जब भी उड़े तो आप जो है अधिकांशतः जो है जब भी जांच करें तो कोल्ड टेस्टिंग में ही जांच करें। तो कोल्ड टेस्टिंग में कैसे जांच करेंगे? जांच करने के लिए 3 स्टेज बना लेंगे। पहला स्टेज में डीसी स्टेज की जांच करेंगे, उसके बाद जो है एसी स्टेज की जांच करेंगे, उसके बाद एक डिकोसिंग स्टेज होता है, अगर सीआरटी टीवी किट अगर होगा तो डिकोसिंग स्टेज की जांच करेंगे। तो सबसे पहले डीसी स्टेज की जांच करेंगे। डीसी स्टेज में क्या है, तो ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर के जो है निचले हिस्से में इसके जो 2 सिरे निकले होंगे, एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, वो दोनों सिरों पर हम लोग को जांच करना कि शॉर्टिंग है कि नहीं है। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में फिट कर देंगे। ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में फिट करने के बाद हम लोग जो है ये मल्टीमीटर के ये 2 प्रोब है, 2 तार है, दोनों तार को आपस में जब सटाते हैं तो बीप की आवाज निकलेगी। तो इसी से हम लोग चेक करेंगे कि जो है शॉर्टिंग है कि नहीं। तो सबसे पहले डीसी स्टेज में शॉर्टिंग की जांच करेंगे। डीसी स्टेज का मतलब है कि इस कैपेसिटर के दोनों सिरे पर हम लोग जो है ये मीटर के दोनों तार को रखेंगे, कंटिन्यूटी के रेंज में फिट करके रखेंगे और रख करके जांच करेंगे। तो जांच करेंगे तो इसमें देखेंगे क्या कि अगर जो है मीटर के दोनों तार को इसके दोनों सिरों पर रखने पर अगर बीप की आवाज निकले तो ये समझिए कि डीसी स्टेज में ही शॉर्टिंग है। फ्यूज बार बार उड़ने का मुख्य कारण डीसी स्टेज में ही है। कैपेसिटर का 2 पॉइंट है, यहाँ पर चेक करेंगे। चेक करने के बाद चेक करेंगे तो यहाँ पर बीप की आवाज दे रही है। बीप की आवाज देने का मतलब है कि डीसी स्टेज में शॉर्टिंग है। पहला हम लोग डीसी स्टेज की जांच करेंगे। डीसी स्टेज में शॉर्टिंग है तो डीसी स्टेज में क्या क्या चीज खराबी होगी, तो डीसी स्टेज में यहाँ पर लगा हुआ कैपेसिटर जो सबसे बड़ा कैपेसिटर होगा ये खराब हो सकता है। 4 डायोड, यहाँ पर 4 डायोड लगे हुए हैं, वो चारों डायोड में से कोई भी डायोड खराब हो जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर बीप की आवाज प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, एक डायोड यहाँ लगा हुआ है, एक डायोड यहाँ लगा हुआ है, एक डायोड यहाँ, चारों डायोड के साथ कैपेसिटर भी लगा होता है। तो कैपेसिटर भी अगर शॉर्ट कर जाते हैं तो भी जो है आपको यहाँ पर बीप की आवाज मिलेगी। तो यहाँ पर अगर बीप की आवाज मिले तो आपको ये कैपेसिटर, ये डायोड के साथ लगे हुए कैपेसिटर, और अगर ये सब सही है फिर भी बीप की आवाज मिले तो ये जो है डीसी सप्लाई ऐसे होते हुए ये जो है एसएम ट्रांसफार्मर को जाता है। एसएम ट्रांसफार्मर से निकल करके यहाँ से यहाँ एक कॉइल के द्वारा आपको एसटीआर को चला गया है। यहाँ पर एसटीआर लगा हुआ है तो एसटीआर की भी खराबी हो सकती है। तो सब यहाँ पर चूंकि बीप की आवाज हमको प्राप्त हो रही है, यहाँ पर चेक करने पर तो बीप की आवाज आने का मतलब है कि जो है शॉर्टिंग है। तो ये तो डीसी स्टेज की जांच हो गई, डीसी स्टेज में शॉर्टिंग है। इसी प्रकार से ये जो है हमारा जो है एलईडी टीवी का किट है। एलईडी टीवी के किट में देखेंगे कि यहाँ पर जो है एसी वोल्ट देने के लिए यहाँ पर जो है सॉकेट बना हुआ है, और एसी फ्यूज जो हम लोग एसी वोल्ट जो देते हैं वो एसी वोल्ट जो है पास करते हुए ऐसे होते हुए लाइन ट्रांसफार्मर से होते हुए यही एसी वोल्ट डायोड पर, और इसके बाद जो है यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ जो सबसे बड़ा कैपेसिटर होगा, ये वाला कैपेसिटर है सबसे बड़ा कैपेसिटर है। तो ये वाला जो कैपेसिटर जो सबसे बड़ा साइज का कैपेसिटर है देखिए यहाँ लगा हुआ है, और देख रहे हैं कि ये कैपेसिटर जो है कुछ जो है आपका जो है फुल गया है, यानी कि जो है थोड़ा सा जो है ये जो है ब्लास्ट किया है। तो इस स्थिति में तो कैपेसिटर जो है आंख से देखने से ही पता चल रहा है कि ये ब्लास्ट किया हुआ कैपेसिटर है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ भी चेक करेंगे तो यहाँ भी चेक करने पर बीप की आवाज नहीं देनी चाहिए। अगर बीप की आवाज दे तो समझिए कि यहाँ पर आपका डीसी लाइन में शॉर्टिंग है। तो इसमें भी डीसी लाइन में शॉर्टिंग है और साथ ही साथ है इस स्टेज में भी डीसी लाइन में क्या है तो शॉर्टिंग है। तो डीसी लाइन की शॉर्टिंग की जांच कर लेंगे, कैपेसिटर पर चेक कर लेंगे। अब रह गया कि किसकी खराबी हो सकती है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये कैपेसिटर खराब हो सकता है, ये चारों डायोड में से कोई डायोड खराब हो सकते हैं, इनके साथ लगा हुआ जो है
आपके कैपेसिटर खराब हो सकते हैं और यहाँ पर से जो है ऐसे होते हुए जो एसएम ट्रांसफार्मर्स होते हुए जो सप्लाई जो है एसटीआर को देते हैं तो एसटीआर भी खराब हो सकता है। तो इसमें जानेंगे कैसे किसी खराबी है, तो सबसे पहले कैपेसिटर को ओपन करेंगे, कैपेसिटर को निकाल देंगे और कैपेसिटर को निकालने के बाद जो है इसमें जांच करेंगे कि जो है हमारा एसी फ्यूज जो है शॉर्टिंग यहाँ से दूर होता है कि नहीं दूर होता है। अगर शॉर्टिंग दूर होगा तभी एसी फ्यूज जो है उड़ना जो है बंद हो जाएगा। तो ये देखिए कैपेसिटर को मैंने निकाल दिया है बाहर और कैपेसिटर जब निकल गया तो अब इस जो है फिर इस पर जो है अब हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि शॉर्टिंग प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए अब जो है शॉर्टिंग जो है प्राप्त नहीं हो रहा, मीटर के तार को रखने पर जो है किसी प्रकार का शॉर्टिंग प्राप्त नहीं हो रही है। जब शॉर्टिंग प्राप्त नहीं हो इसका मतलब कि कैपेसिटर ही खराब है, ये डायोड खराब नहीं है। ये 4 डायोड जो लगे हुए हैं, चारों डायोड, तो चारों डायोड नहीं खराब है। यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, वो कैपेसिटर नहीं खराब है, केवल यही कैपेसिटर खराब है। इसके बाद यही सप्लाई जो है एसएम से होते हुए आपको जो है एसटीआर में गया, तो इनसे संबंधित शॉर्टिंग नहीं है। इस प्रकार से यहाँ तक कि हम लोग जांच कर लिए। जब जांच कर लिए तब यहाँ पर एक जो है दूसरा कैपेसिटर जो है हम लोग क्या करेंगे तो फिट कर देंगे, एक दूसरा कैपेसिटर जो है लगा देंगे और लगाने के बाद में फिर जो है इसकी जांच करेंगे। तो ये देखिए ये कैपेसिटर है 100 एमएफडी 400 वोल्ट या 450 वोल्ट कैपेसिटर, तो इसको हम लोग लगा देंगे। लगाते समय कैपेसिटर लगाते समय निगेटिव और पॉजिटिव के विशेष ध्यान देते हैं। अगर ये नहीं ध्यान दीजिएगा तो कभी भी कैपेसिटर ब्लास्ट कर सकता है, या इधर निगेटिव लगाना है इधर पॉजिटिव लगाना है, ये निगेटिव लाइन है ये पॉजिटिव लाइन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हम लोग जो है यहाँ पर कैपेसिटर को फिट करेंगे। तो आइए इसको फिट करते हैं। फिट करने के बाद में इसके बाद फिर जो है आगे फिर इसको जांच करेंगे। तो इसको थोड़ा सा ऐसे जो है उठाते हुए यहाँ पर ले करके यहाँ पर ये कैपेसिटर को यहाँ पर लगा रहे हैं। और ये जो कैपेसिटर को जब यहाँ पर फिट कर देंगे तो उसके बाद फिर जो है इसकी जांच करेंगे कि हमारी जो है खराबी जो है कहाँ तक जो है अभी और है कि नहीं है, क्या है, तो इसकी हम लोग जांच करेंगे। तो आइए पहले जो है सबसे पहले इसको जो है हम लोग जो है इसके दोनों पाँव को सोल्ड कर देते हैं और सोल्ड करने के बाद में जो है फिर जो है जांच करेंगे। तो यहाँ पर कैपेसिटर जो है हम लगा दिए हैं और लगाने के बाद फिर इसकी अब हम लोग क्या कर रहे हैं तो जांच कर रहे हैं। एक बार फिर से इसकी जांच करेंगे। तो इसकी जांच जो है करने के लिए फिर जो है मल्टीमीटर के दोनों तार को ले करके इस कैपेसिटर के दोनों सिरे पर रखेंगे। तो रखने पर देख रहे हैं कि केवल नंबर आ रहा है, बीप के वाई नहीं निकल रही, इसका मतलब कैपेसिटर ही क्या है तो खराब है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ऐसे रखते फिर दोबारा चेक कर रहे हैं तो बीप के वाई नहीं दे रही है, तो ये कैपेसिटर हो गया। ये कैपेसिटर के ये 2 सिरे हो गए। कैपेसिटर कोई भी हो, इलेक्ट्रोलाइटिक हो या नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक हो, बीप की आवाज़ परमानेंट नहीं देना चाहिए। अगर परमानेंट बीप की आवाज़ दे तो कैपेसिटर को खराब मानेंगे। ये देखिए कैपेसिटर को चेक करने पर परमानेंट जो है बीप की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब कि ये कैपेसिटर हमारा क्या है तो खराब हो गया है। तो इसको जो है चेंज कर दिए। जब यहाँ पर चेंज कर दिए तो कैपेसिटर चेंज कर दिए तो डीसी लाइन की शॉर्टिंग समाप्त हो गई। डीसी लाइन की जो है शॉर्टिंग अब रह गया कि अगर ऐसा भी होता है कि डीसी लाइन में शॉर्टिंग नहीं हो, डीसी लाइन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो, तो एसी लाइन की शॉर्टिंग की जांच करें। एसी लाइन की शॉर्टिंग की जांच करने के क्या है कि देखते हैं कि एसी वोल्ट यहाँ देते हैं और ये एसी वोल्ट जो है जो यहाँ देते हैं, तो एक जो है सप्लाई जो है एसी वोल्ट का एक लाइन के सप्लाई यहाँ से यहाँ एसएम यहाँ पर लाइन ट्रांसफार्मर लगा हुआ, लाइन ट्रांसफार्मर से होते हुए ये सप्लाई जो है फिर यहाँ से यहाँ एक आपका एनटीसी लगा हुआ है, एनटीसी से होते हुए यहाँ और यहाँ से यहाँ आपको डायोड लगे हुए हैं। और दूसरा सप्लाई जो है एसी 220 वोल्ट की दूसरा लाइन की सप्लाई जो है यहाँ से यहाँ एसी फ्यूज के द्वारा, और एसी फ्यूज के द्वारा यही सप्लाई जो है हमारा जो है यहाँ तक जो मिल रहा है। तो यही सप्लाई यहाँ से यहाँ एक लाइन ट्रांसफार्मर से होते हुए यहाँ डायोड लगे हुए हैं, डायोड के द्वारा डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है एसी सप्लाई। तो इस लाइन में शॉर्टिंग है कि नहीं, इस लाइन की शॉर्टिंग की जांच करना भी जरूरी होता है। अगर एसी फ्यूज बार बार उड़े तो सबसे पहले इस लाइन में शॉर्टिंग की जांच करने के लिए ये जो आपका लाइन ट्रांसफार्मर होगा, लाइन ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट होता है। तो इनपुट सिरे पर आप जो है मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में फिट करके, बीप के रेंज में फिट करके, और इसके इनपुट सिरों पर जो है मीटर के दोनों तार को रखिए, दोनों सिरों पर। अब रखेंगे तो यहाँ पर बीप की आवाज नहीं जानी चाहिए, यहाँ पे पलट करके रखेंगे तो भी बीप की आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो मानिए कि आपका जो है एसी लाइन में शॉर्टिंग नहीं है। अगर इस जो आपका लाइन ट्रांसफार्मर जो होगा, जो यहाँ पर लाइन ट्रांसफार्मर है, साथ ही साथ देखिएगा यहाँ भी एक लाइन ट्रांसफार्मर लगा हुआ, तो लाइन ट्रांसफार्मर के इनपुट किसे कहते हैं, जिसमें एसी वोल्ट देते हैं। तो एसी वोल्ट एक यहाँ दिए, यहाँ से आप फ्यूज के द्वारा यहाँ दिए, और दूसरा एसी वोल्ट जो है यहाँ गया। तो ये इनपुट पर अगर रखने पर, अगर मान लीजिए कि
बीप की आवाज देने लगे, तो ये समझिए कि आपका एसी लाइन में फॉल्ट है, एसी लाइन में शॉर्टिंग है। तो एसी लाइन के शॉर्टिंग को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या चीज खराब हो सकता है एसी लाइन के शॉर्टिंग में। तो एसी लाइन के शॉर्टिंग में जब भी खराबी हो जाएगी तो यहाँ का लगा हुआ कैपेसिटर खराब हो सकता है। एसी लाइन के पैरेलल में कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर खराब हो सकता है। यहाँ पर वीडीआर लगा हो सकता है आपका, जो है स्टैंडर्ड कंपनी का अगर जो टेलीविजन सेट हो तो उसमें वीडीआर लगा होता है। वीडीआर क्या करता है कि आवश्यकता से अधिक अगर एसी वोल्ट आता है तो वो शॉर्ट होकर के और जो है वोल्टेज के लाइन को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पर वीडीआर खराब हो सकता है, यहाँ पर का कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ कैपेसिटर खराब हो सकता है। इसके बाद आपका जो है ये लाइन ट्रांसफार्मर खराब नहीं होगा, इसलिए कि लाइन ट्रांसफार्मर के ये दोनों सिरा जो है अलग होते हैं, ये दोनों सिरे अलग होते हैं, तो इसलिए ये इसकी खराबी बहुत ही कम मिलेगी आपको। इसके बाद जो है देखेंगे कि यह सप्लाई यहाँ से आपका एनटीसी के द्वारा जो है यहाँ पर 4 डायोड लगे हुए हैं, और चारों डायोड और यहाँ पर कैपेसिटर, अगर ये कैपेसिटर डायोड खराब हो जाएंगे तो भी जो है लाइन ट्रांसफार्मर के इनपुट पर शॉर्टिंग प्राप्त होगा। अगर शॉर्टिंग मिलने लगे तो ये मानेंगे कि इतना ही दूर में खराबी है। चारों डायोड, इनके साथ लगे हुए कैपेसिटर, और इसके बाद आपका जो है यहाँ पर लगा हुआ पैरेलल में लगा हुआ एसी वोल्ट के पैरेलल में लगा हुआ कैपेसिटर, यहाँ पर लगा हुआ वीडीआर खराब होंगे तो आपको जो है शॉर्टिंग मिलेगा। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है, तो शॉर्टिंग नहीं मिलने का मतलब कि एसी लाइन भी से अब हम लोग एसी वोल्ट आसानी पूर्वक दे सकते हैं, लेकिन एसी वोल्ट तो यहाँ देते हैं, एसी वोल्ट यहाँ देंगे और यहाँ से आप फ्यूज लगाएंगे और फ्यूज के द्वारा यही एसी वोल्ट देगा। अभी चूंकि एसी फ्यूज सही है कि खराब है, इसको कैसे जांच करेंगे, तो 1 मीटर का तार यहाँ रखे और एक यहाँ रखे, तो बीप की आवाज नहीं आ रही है। नहीं आने का मतलब है कि यहाँ से एसी फ्यूज जो है लगा हुआ जो है कटा हुआ है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 220 वोल्ट की एसी सप्लाई दे देंगे, ये दोनों पॉइंट में जहाँ देसी वोल्ट देते हैं तो 220 वोल्ट की एसी सप्लाई ये दोनों पॉइंट में देंगे। तो देखिए एक एसी सप्लाई, एसी में प्लस माइनस का किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता है, तो एक एसी सप्लाई यहाँ दे देंगे और एक एसी सप्लाई ले जाकर के इस पॉइंट को दे देंगे। और एसी सप्लाई देने के बाद में अब जो है, अब हम लोग तो चेक कर लिए कि एसी लाइन में शॉर्टिंग नहीं है और डीसी लाइन में भी शॉर्टिंग नहीं है, तो अब जो है डिकोसिंग स्टेज की जांच करना है। डिकोसिंग स्टेज की जांच करने के लिए क्या है कि एक बल्ब ले लीजिए, और बल्ब लेने के बाद में डिकोसिंग कॉइल जो यहाँ लगाया जाता है, डिकोसिंग कॉइल का तार थोड़ा देर पहले भी बताया था कि यहाँ पर डिकोसिंग कॉइल के तार को हटा दीजिए और वहां पर एक बल्ब को जोड़ दीजिए। यहाँ पर लेकर के एक बल्ब को जोड़ दीजिए, यहाँ पर ले जा करके और एक जो है हम लोग क्या कर देंगे तो बल्ब जोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक जो है बल्ब के किसी एक सिरे को यहाँ जोड़ दिए, बल्ब को लगा दिए, और दूसरा बल्ब का सिरा को जो है हम लोग है इस पॉइंट पर जोड़ देंगे। और पॉइंट पर जोड़ने के बाद में अब हम लोग जो है डिकोसिंग स्टेज में लगा हुआ इस पीटीएच की जांच करेंगे। तो इसकी जांच करने के लिए जो है हम लोग क्या किए, तो यहाँ पर लेकर के पहले सबसे पहले यहाँ पर बल्ब लगा दिए, और बल्ब जब यहाँ पर फिट हो गया तो अब जो है अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग सप्लाई देंगे, और जैसे ही सप्लाई देंगे तो ये पीटीएच अगर सही होगा तो क्या होगा कि आपका बल्ब जो है जलेगा और थोड़ा देर के बाद बुझ जाना चाहिए। अगर जो है सप्लाई देने पर बल्ब जल करके थोड़ा देर के बाद बुझ जाए तो ये मानेंगे कि हमारा पीटीएच बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ इधर भी शॉर्टिंग नहीं है। तो फ्यूज जो है पहले तो बदलेंगे, फ्यूज हटाए, ये खराब फ्यूज है तो फ्यूज को हम लोग निकालेंगे और इसको चेक करेंगे कि फ्यूज जो है सही है कि खराब है। तो आइए देखते हैं, फ्यूज की जांच कर लेते हैं यहाँ से लेकर के। ये तो फ्यूज पहले ही जो है यहाँ से ओपन है, ये खराब है फ्यूज, तो फ्यूज को हटा दिए और इसके जगह पर एक दूसरा फ्यूज जो है हम लोग क्या करेंगे तो फिट करेंगे दूसरा। ये फ्यूज जो है ये रहा फ्यूज, और फ्यूज की पहले हम लोग जांच करेंगे कि फ्यूज सही है कि खराब है। तो ये मल्टीमीटर ले लिए और मल्टीमीटर को वही जो है बीप की रेंज में फिट करके, डायोड के रेंज में भी कह सकते हैं इसको आप, फिट करके और ये जो है फ्यूज पर रखेंगे और चेक करेंगे। तो इस प्रकार बीप के बाद निकले तो मानिए कि फ्यूज आपका सही है। इसके बाद यहाँ पर फ्यूज डालने के बाद में ये फ्यूज डाल दिए, इसके बाद इसको सप्लाई देंगे 220 वोल्ट एसी की क्या करेंगे, इसको सप्लाई दे रहे हैं। तो सप्लाई देने के लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लेते हैं और एक्सटेंशन बोर्ड से इसको हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। तो देखिए ये हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड है और एक्सटेंशन बोर्ड से इसको हम लोग सप्लाई देने जा रहे हैं। तो ये देखिए एक्सटेंशन बोर्ड ले लिए, एक्सटेंशन बोर्ड से इसको सप्लाई देंगे। जैसे ही सप्लाई देंगे तो यहाँ पर लगा हुआ जो हमारा जो है जो बल्ब होगा, कभी भी याद रखिएगा कि कभी भी पावर सप्लाई आप जब रिपेयरिंग करते हैं तो
ये इधर का जो कनेक्शन होता है 110 वोल्ट का लाइन को हम लोग काट देते हैं ताकि इधर जो है किसी प्रकार का खराबी नहीं हो। तो उसकी लाइन को हम लोग पहले ही जो है काट चुके हैं और काटने के बाद ही इसको जो है रिपेयरिंग करेंगे एसी फ्यूज का। तो अब जो है यहाँ पर जब सप्लाई देंगे तो देखेंगे कि बल्ब फुल लाइट में जल रहा है। थोड़ा देर के बाद देखेंगे कि बल्ब अपने आप जो है धीमा होते जाएगा और धीमा होते होते बुझ जाएगा। अगर इस प्रकार से जो है बल्ब जो है फुल लाइट में जले और बुझ जाए तो ये समझिए कि आपका यहाँ का लगा हुआ जो आपका जो पीटीसी है वह बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब और फ्यूज भी नहीं उड़ा तो इसका मतलब है कि यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि अब जो है डिकोसिंग कॉइल का कनेक्शन जोड़ने के बाद में और तब जो है सप्लाई देंगे और देखेंगे कि फ्यूज हमारा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है। तो अगर डिकोसिंग कॉइल लगाने पर फ्यूज उड़ जाए तो ये समझिए कि डिकोसिंग कॉइल ही खराब है, क्योंकि और सब विभाग सही है। सप्लाई देने के बाद बॉल जला और बुझ गया, इसका मतलब कि और सब सही है। तो आइए यहाँ से लेकर के ऐसे होते हुए इसको जो है यहाँ पर लगा दिए। लगाने के बाद में इसको सप्लाई देंगे, ये सप्लाई दिए और सप्लाई देने के बाद चेक कर रहे हैं तो किसी प्रकार का जो है फ्यूज वगैरह नहीं उड़ा हुआ है। हम लोग वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज जो है इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहाँ तक मिल रहा है। तो आइए इसको सप्लाई को काट करके इसमें वोल्टेज की जांच करेंगे। तो ऐसे होते हुए इस किट को जो है पलट करके और इसमें जो है हम लोग वोल्टेज की जांच करेंगे। तो ये देखिए ये ऐसे होते हुए इस विभाग में की वोल्टेज की जांच करेंगे। तो अब इसमें अब हम लोग जो है लाइन सप्लाई देंगे, ये एसी कोर्स के द्वारा सप्लाई देंगे और वोल्टेज की जांच करके देखते हैं कि कहाँ तक विभाग इसका सही है कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर सप्लाई दिए और सप्लाई देने के बाद में जो है इसकी अब हम लोग जांच कर रहे हैं कि क्या जो है विभाग हमारा जो है कहाँ तक सही हुआ। तो आइए इसको जो है डीसी वोल्ट एसी पहले एसी चेक कर लेते हैं कि एसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि एसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है एसी मिल रहा है, लगभग 224 वोल्ट की एसी सप्लाई हमको प्राप्त हो रही है। यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा 220 वोल्ट की एसी सप्लाई 210 वोल्ट की एसी सप्लाई प्राप्त हो रही है। जब एसी सप्लाई मिल जाए तो यही एसी सप्लाई लाइन ट्रांसफार्मर पर भी जो है मिलेगी। यही एसी सप्लाई ऐसे होते हुए यहाँ तक और यही एसी सप्लाई ऐसे होते हुए जहाँ पर दो डायोड के प्लस माइनस आपस में जुड़े होते हैं वहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जो है 4 डायोड के द्वारा वो एसी जो है डीसी में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर अब हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पर जो है डीसी मिल रहा है कि नहीं। तो डीसी 1000 वोल्ट के रेंज में फिट करके और यहाँ पर इधर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव की जांच करते हैं। तो यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए 100 200 लगभग 77 के आसपास वोल्ट जो है मिल रहा है। लगभग जो है 250 से 300 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो ये माना जाएगा कि आपका जो है डीसी और एसी लाइन बिल्कुल अब ओके हो गया है, सही हो गया है। अब जब यहाँ पर सही हो गया है तो अब इधर से वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं। ये वोल्ट जो है ऐसे होते हुए हमारा जो एसटीआर पर जाता है, लेकिन इधर जांच नहीं करना होता। इधर अगर आप जो है सप्लाई देकर जांच करेंगे तो तुरंत आपका एसटीआर या जो पावर ट्रांसफर तुरंत जो है उड़ सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए इधर जो है कभी भी जो है कोल्ड टेस्टिंग में ही जांच करना है, हॉट टेस्टिंग में जांच नहीं करना होता है। तो इस प्रकार से जब यहाँ तक जो है वोल्टेज मिल रहा है तो अब देखते हैं कि जो है पावर सप्लाई से क्या वोल्टेज आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आइए पावर सप्लाई पर वोल्टेज चेक करते हैं। पावर सप्लाई के आउटपुट पर यह 110 वोल्ट का लाइन है और यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। तो लगभग 97 वोल्ट मिल रहा है। ये 97 वोल्ट जो है मिलने का मतलब है कि जो है पावर सप्लाई हमारा काम कर रहा है। और जो है इसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर जो है लगभग 19 वोल्ट मिल रहा है। इसके बाद यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो है लगभग जो है 10 के आसपास जो है सप्लाई जो है प्राप्त हो रही है, 9-10 के आसपास सप्लाई मिल रही है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ पर जो है 110 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन 96 मिल रहा है। तो इसके जो है इसको बढ़ा सकते हैं हम आसानी पूर्वक। यहाँ पर एक प्रीसेट लगा होता है और प्रीसेट को ट्यून करके आप जो है इसको चाहिएगा तो वोल्टेज को बढ़ा सकता है। ये दिखाते हैं कि कहाँ प्रीसेट लगा होता है। तो यहाँ जो है यहाँ से लेकर यहाँ पलटेंगे और पलट कर देखेंगे कि ये पावर सप्लाई में जो है यहाँ पर एक प्रीसेट लगा हुआ है, ये वाला। इसको आप ट्यूनिंग करके आसानी पर वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। 10 ऐसे जो है रीजन होते हैं, कारण होते हैं जिसके वजह से एसी फ्यूज बार बार उड़ सकता है। पहला, एसी फ्यूज बार बार उड़े तो यहाँ पर जो पैरेलल एसी के पैरेलल में लगा हुआ कैपेसिटर खराब हो सकता है।
एसी के पैरेलल में लगा हुआ है यहाँ पर जो है आपका वीडीआर लगा होता है, इसमें नहीं लगा हुआ है। ये जो है आपका चाइनीज किट है, अक्सर चाइनीज किट में, बहुत सारे चाइनीज किट में एसी जो है के लिए जो है आपका वीडीआर नहीं लगा होता है एसी लाइन में। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है आपका एलईडी का पावर सप्लाई, इसमें देखेंगे कि यह वीडीआर, इस प्रकार का वीडीआर जो है आपका खराब हो सकता है। तो नंबर 1 वीडीआर, नंबर 2 एसी के पैरेलल में लगा हुआ कैपेसिटर, नंबर 3 आपका ये चारों डायोड में से कोई डायोड, नंबर 4 डायोड के साथ लगे हुए कैपेसिटर, नंबर 5 ये फिल्टर कैपेसिटर, नंबर 6 आपका यहाँ का लगा हुआ जो है पावर ट्रांजिस्टर, या जो है पावर ट्रांजिस्टर नहीं होगा तो यहाँ पर जो है एसटीआर लगा हो सकता है, या जो है आपका जो है मॉसफेट लगा होता है। ये रीजन नंबर 7, रीजन नंबर 7 जो होता है वो होता है यहाँ का लगा हुआ है आपका पीटीसी। पीटीसी अगर फॉल्टी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा तो उस स्थिति में एसी फ्यूज बार बार उड़ सकता है। रीजन नंबर 8 में जो है आपका ये जो डिकोसिंग कॉइल का जो डिकोसिंग कॉइल जो कि पिक्चोटी को बॉडी पर लगा होता है, अगर डिकोसिंग कॉइल भी अगर जो है शॉर्ट कर जाता है तो आपका एसी फ्यूज बार बार उड़ सकता है। 9वां रीजन क्या होता है कि 9 रीजन में ये होता है कि 9वां कारण में ये हो सकता है कि आपका स्टेबलाइजर अगर जो है फॉल्टी होगा, स्टेबलाइजर में रिले लगा होता है, अगर रिले अगर बार बार चटर करता है, रिले में बार बार कटकटाहट की आवाज निकलेगी तो उस स्थिति में एसी वोल्ट में फ्लक्चुएशन होता है, एसी वोल्ट में अचानक उतार चढ़ाव होने की वजह से एसी फ्यूज जो है आपका कट सकता है। या जो है वोल्टेज अगर इनपुट में अगर कम देते हैं या आवश्यकता से अधिक देते हैं तो भी एसी फ्यूज उड़ सकता है। और रीजन नंबर 10 में आपको क्या होगा कि एसी फ्यूज जो आप लगा रहे हैं अगर सही वैल्यू का नहीं लगाएंगे तो भी आपका एसी फ्यूज बार बार उड़ सकता है। जैसे कि ये जो सीआरटी टीवी है तो इसमें जो है एसी फ्यूज लगभग 3 एम्पियर का लगाते हैं, अगर 3 एम्पियर का नहीं लगा करके आप 2 एम्पियर का लगा देंगे, 1 एम्पियर का लगा देंगे तो भी एसी फ्यूज बार बार उड़ सकता है। तो एसी फ्यूज अगर जो है एलईडी के पावर सप्लाई में अगर उड़ रहा है तो उसकी हम लोग जो है 3 स्टेज में जांच करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले समझे हैं, पहला स्टेज डीसी स्टेज में जांच करेंगे, दूसरा स्टेज में जो है एसी स्टेज की जांच करेंगे, और तीसरा स्टेज होता है डिकोसिंग स्टेज। चूंकि जो है ये जो सीआरटी टीवी नहीं है इसलिए डिकोसिंग स्टेज इसमें नहीं होगा, तो केवल 2 ही स्टेज में इसकी जांच जो है करके जो है इसकी कार्रवाई जो है पूरी हो जाएगी। तो पहला जो है डीसी स्टेज में जांच करना, तो डीसी स्टेज में देखते हैं कि यहाँ पर जो है फिल्टर कैपेसिटर ये जो लगा हुआ है ये फिल्टर कैपेसिटर है। फिल्टर कैपेसिटर पर जो है चेक करना है कि शॉर्टिंग तो नहीं बतला रहा है, अगर शॉर्टिंग बतलाए तो ये मानिए कि आपको डीसी स्टेज में खराबी है। तो सही से फिक्स कर दिए, और फिक्स करने के बाद में पहले फिल्टर स्टेज में हम लोग देखेंगे कि फिल्टर स्टेज में क्या जो है दिया। तो फिल्टर स्टेज में यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर किसी भी स्थिति में फिल्टर कैपेसिटर के दोनों पॉइंट पर किसी भी स्थिति में शॉर्टिंग नहीं बतलाना चाहिए, यानी बीप की आवाज नहीं निकलना चाहिए। तो देखिए ऐसे रखने पर बीप की आवाज निकल रही है। अब यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर रखने पर भी बीप की आवाज दे रही है। इसका मतलब बीप की आवाज देने का मतलब है कि डीसी स्टेज में ही खराबी है। अब क्या एसी स्टेज में भी खराबी है कि नहीं है, तो देखिए यहाँ पर लाइन ट्रांसफार्मर लगा हुआ, आपको पहले ही बताया कि लाइन ट्रांसफार्मर के इनपुट पर रखिए और चेक कीजिए कि वहां पर जो है बीप की आवाज दे रही कि नहीं दे रही है। तो लाइन ट्रांसफार्मर के इनपुट या आउटपुट ये दोनों पर रखने पर हमको बीप की आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब कि हमारा एसी लाइन सही है, लेकिन डीसी लाइन में फिल्टर कैपेसिटर पर शॉर्टिंग बतला रहा है। तो डीसी लाइन में अगर फिल्टर कैपेसिटर पर शॉर्टिंग बतलाए तो मात्र 3 पुर्जे की खराबी होगी। पहला, ये फिल्टर कैपेसिटर खराब हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर लगा हुआ जो ब्रिज रेक्टिफिकेशन में जो डायोड लगा हुआ है ये आपका डायोड खराब हो सकता है। और तीसरा कि यहाँ की जो सप्लाई है वो आपको एसएम ट्रांसफार्मर में, यहाँ पर एसएम ट्रांसफार्मर लगा हुआ, एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को जाता है, प्राइमरी से निकल कर यही सप्लाई यहाँ से कॉइल के द्वारा यहाँ पर जो मॉसफेट लगा हुआ है वो मॉसफेट को जाता है। तो अगर ये मॉसफेट खराब हो जाएगा तो भी जो है यहाँ पर शॉर्टिंग आपको प्राप्त होगा। अगर आपका ये फिल्टर कैपेसिटर खराब हो जाएगा तो भी यहाँ पर शॉर्टिंग प्राप्त होगा, और हमारा जो है यहाँ पर डायोड खराब हो जाएगा तो भी जो है शॉर्टिंग प्राप्त होगा। तो पहले तो अभी तो थोड़ा देर पहले ही देखे थे कि यहाँ का फिल्टर कैपेसिटर खराब है, क्योंकि फिल्टर कैपेसिटर है जो है फूला हुआ अगर हो तो उसको खराब मानेंगे। देख रहे हैं कि ये जो है हल्का फूला हुआ है तो इसको हम लोग पहले निकालेंगे, और निकाल करके पहले जो है चेक करते हैं कि जो है ये जो है फिल्टर कैपेसिटर को बाहर निकाल देते हैं, और ये फिल्टर कैपेसिटर को भी बाहर निकाल दिए। ये फिल्टर कैपेसिटर बाहर निकल गया। अब ये फिल्टर कैपेसिटर बाहर निकल गया तो देखते हैं कि ये शॉर्टिंग तो नहीं बतला रहा है, तो इसकी हम लोग जो है देखते हैं कि ये शॉर्टिंग बतला रहा है कि क्या कर रहा है। तो आइए इसको जो है देखते हैं। तो ये और यहाँ पर रखे तो ये फिल्टर कैपेसिटर शॉर्टिंग नहीं बतला रहा है। शॉर्टिंग नहीं बतलाने का मतलब है कि हमारा फिल्टर कैपेसिटर है में शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी फिल्टर कैपेसिटर खराब है, क्योंकि यहाँ फिल्टर कैपेसिटर जो है आपका फूल गया है, ब्लास्ट कर
हो गया है, इसकी वजह से जो है यह जो है ये खराब माना जाएगा। तो इसको हम लोग जो है हटा देंगे, इसके जगह पर नया लगाएंगे। अब देखते हैं कि फिल्टर कैपेसिटर हटा दिए, अब देखते हैं कि क्या अभी भी जो है शॉर्टिंग बता रहा है कि नहीं बतला रहा है। तो देख रहे हो अभी भी शॉर्टिंग बता, अभी भी शॉर्टिंग बतलाने का मतलब है कि अब जो है एक तो फिल्टर कैपेसिटर तो खराब है ही है, फिर भी शॉर्टिंग बतला रहा है। तो अब जो है या तो यहाँ का लगा हुआ डायोड खराब होगा ब्रिज रेक्टिफिकेशन में, जिसमें 4 सिरे होंगे, या आपका जो है ऐसे होते हुए आपका यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ पर जो सप्लाई देते हैं वही सप्लाई कॉइल के द्वारा ये मॉसफेट हो जाता है, मॉसफेट खराब होगा। तो कैसे समझेंगे कि इसकी खराबी है, किसकी खराबी है? तो मॉसफेट के कनेक्शन को हम लोग काट सकते हैं, यहाँ से लगा हुआ कॉइल को हटा देंगे और हटाने के बाद चेक करेंगे कि यहाँ पर बीप की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। अगर इसको कॉइल को कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो मॉसफेट का कनेक्शन कट गया, और अगर बीप की आवाज बंद हो जाए तो समझिए कि मॉसफेट की खराबी है। अगर इसको हटाने के बावजूद भी, कनेक्शन को हटाने के बावजूद भी अगर बीप की आवाज निकले तो खराबी इस डायोड की होगी। तो यही अगर बीप की आवाज प्राप्त हो तो 3 पुर्जे खराबी होती है, फिल्टर कैपेसिटर जो कि अभी थोड़ा देर पहले निकाल दिए हैं, इसके बाद आपका जो है यहाँ का लगा हुआ मॉसफेट, और ये जो है डायोड। तो अब जो है पहले मॉसफेट के कनेक्शन को हम लोग काटते हैं। तो मॉसफेट के कनेक्शन को अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। तो मॉसफेट के कनेक्शन को हटाएंगे, और हटाने के बाद में जो है हम लोग और जो है आगे की ओर कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर जो कॉइल है, तो ये कॉइल जो है यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसकी कनेक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो काट रहे हैं। ये कनेक्शन को इसको काट दिए, और काटने के बाद में अब क्या करेंगे, ये जो है कॉइल के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिए। कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने के बाद अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो है शॉर्टिंग जो है अभी भी फिल्टर कैपेसिटर के दोनों सिरे पर प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर अब चेक कर रहे हैं, तो देखिए अब जो है इसको कनेक्शन को जैसे हटा दिए तो यहाँ पर जो है बीप की आवाज आना बंद हो गई। इसका मतलब है कि शॉर्टिंग जो है हमारा जो है इस मॉसफेट में है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब चेक करेंगे तो शॉर्टिंग बतलाएगा, चेक यहाँ पर लगता है शॉर्टिंग बतला रहा है, जो कि यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं बतला रहा है। इसका मतलब कि इसमें शॉर्टिंग इसमें है, मॉसफेट में है। अब चूंकि यहाँ पर शॉर्टिंग अब नहीं आ रही, इसका मतलब कि ये डायोड हमारा बिल्कुल ओके है। यहाँ पर जो लगा हुआ ब्रिज रेक्टिफिकेशन में जिसमें 4 सिरे होंगे डायोड का, ये वाला डायोड है, ये बिल्कुल सही है। और एसी लाइन में शॉर्टिंग है कि नहीं है, तो इसकी जांच तो पहले ही मैंने बताया था कि आप जो है जो लाइन ट्रांसफार्मर होता है, लाइन ट्रांसफार्मर जो यहाँ पर लगा हुआ है ये वाला, तो लाइन ट्रांसफार्मर के इनपुट सिरे पर हम लोग शॉर्टिंग की जांच करेंगे। तो ये इनपुट है जिसमें सप्लाई देते हैं, इधर से आने वाला सप्लाई यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ फ्यूज के द्वारा यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आपका एक जो है आपका एक एनटीसी लगा होगा, और एनटीसी के द्वारा यहाँ आता है। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्टिंग की चेक करते हैं, तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि शॉर्टिंग प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि एसी लाइन में शॉर्टिंग नहीं है। अब देखेंगे कि क्या एसी लाइन में कहीं जो है कोई पुर्जा ओपन तो नहीं हो गया है। तो आइए, एक एसी का लाइन यहाँ सप्लाई यहाँ देते हैं, ये सप्लाई यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ एनटीसी लगा होता है, तो यहाँ भी आना चाहिए, और यही कंटिन्यूटी हमको यहाँ से यहाँ ये कंटिन्यूटी बतला रहा है। कंटिन्यूटी का मतलब संबंध बतला रहा है, और ये संबंध ऐसे होते हुए यहाँ तक बतला, यानी कि एसी सप्लाई का एक लाइन जो है ऐसे होते हुए जो है इस डायोड के एक सिरे को बतलाना चाहिए, और दूसरा एसी सप्लाई यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ फ्यूज लगा होता है, फ्यूज कटा हुआ है, फ्यूज जो है क्या हुआ है, कटा हुआ है, फ्यूज यहाँ पर लगाएंगे। अगर फ्यूज अगर मान लीजिए कि ये फ्यूज है, और इस प्रकार का अगर फ्यूज नहीं मिले तो आप पतला तार से जो है इसको जो है ये दोनों पॉइंट को आप जो है सोल्ड कर देंगे, तो वो फ्यूज का काम करेगा। पतला तार, मात्र एक तार जो है कोई जो है ले लेंगे और उसमें जो है जोड़ देंगे वहां पर, तो वो जो है हमारा जो है फ्यूज का काम करेगा। तो यहाँ पर ले करके इस प्रकार का जो है एक पतला तार ले लिए, और ले करके यहाँ जो है कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है ये लिए, और एक जो है ऐसे होते हुए एक यहाँ पर, और एक तार जो है यहाँ जोड़ देंगे। तो ये एसी फ्यूज जो है अब आपको ये जो है एसी फ्यूज का ही यह काम करेगा। तो यहाँ जोड़ दिए, और जब जोड़ दिए तो ये जो है हमारा जो है ये सर्किट पूरा हो गया। अब चेक करेंगे कि एसी, ये जो है एसी सॉकेट है, ये वाला एसी सॉकेट है ये वाला। तो एसी जो सॉकेट हो गया, जो यहाँ पर एसी सप्लाई देते हैं, तो वह एसी सप्लाई जो है यहाँ से ऐसे होते हुए एसी सप्लाई यहाँ से यहाँ आएगा, और यहाँ से होते हुए यहाँ से ऐसे होते हुए यही एसी सप्लाई हमको यहाँ पर बताना चाहिए, यही एसी सप्लाई यहाँ बताना चाहिए। यहाँ से एक लगा हुआ है लाइन ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर तो जहाँ एसी देते हैं वो एसी सप्लाई जो 2 पॉइंट पर जो एसी सप्लाई देते हैं, ये सॉकेट लगा हुआ है, तो उसका एक पॉइंट जो है एक डायोड के एक सिरे से बतलाना चाहिए हर स्थिति में।
और दूसरा एसी का पॉइंट का जो है कनेक्शन डायोड के दूसरे सिरे से बताना चाहिए। और किसी भी स्थिति में यह दोनों पॉइंट को आपस में कंटिन्यूटी नहीं बतलाना चाहिए। अगर आपस में जो है कंटिन्यूटी बतलाए, बीप की आवाज आए, तो उस स्थिति में आपका यहाँ पर लगा हुआ एसी फ्यूज बार बार उड़ जाएगा। तो इस प्रकार से एसी लाइन की भी जांच कर लेंगे, डीसी लाइन की भी जांच कर लेंगे। तो एसी लाइन जैसे अब यहाँ पर एसी सप्लाई देंगे तो यह जो है यहाँ तक हमको डीसी प्राप्त होगी। लेकिन यह डीसी प्राप्त होने के बाद भी जो है इधर से विभिन्न प्रकार का वोल्टेज जो है एलईडी का पावर सप्लाई विभिन्न प्रकार का वोल्टेज यहाँ से बाहर निकलेगा। लेकिन कब निकलेगा? जब यहाँ पर हम लोग मॉसफेट चेंज करेंगे तभी बाहर निकलेगा। तो यही हमारा जो है एसी फ्यूज जो है उड़ने के कौन कौन से कारण होते हैं कि किस प्रकार से उसकी हम लोग जांच करेंगे।